नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। शुरुआत करते हैं कालीन खबर से। शुक्रवार को भादोही के एक्सपो मार्ट में आयोजित बैठक में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा कि सरकार निर्यात नीतियों में रियायत के साथ साथ अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से निपटने के लिए अलग से राहत पैकेज देने की योजना बना रही है। कालीन सहित एमएसएमई से जुड़े सभी उद्योगों को लेकर सरकार गंभीर है और मंथन कर रही है। उन्होंने उद्यमियों से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि 10% बेल आउट पैकेज से भी अधिक मदद संभव है। समस्याओं का समाधान करने के लिए उद्योग जगत से संवाद जारी है और विदेशों से भी बातचीत हो रही है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ में नरमी आने के संकेत मिल रहे हैं। बैठक में सांसद डॉक्टर विनोद बिंद, विधायक दीनानाथ भास्कर, जाहिद बेग और सीईपीसी चेयरमैन कुलदीप राज वाटल ने कालीन उद्योग की चुनौतियां रखीं। बताया गया कि इस क्षेत्र में 13 लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं और अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। साथ ही मंत्री ने एक्सपो मार्ट के संचालन को लेकर चिंता जताई और सीईपीसी से आगे आकर प्रशासन के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध किया। ये कदम स्थानीय उद्योग और पर्यटन दोनों को बढ़ावा देगा। ये समस्या तो बड़ी है। बड़ी समस्या इसलिए है कि हमारा कालीन जो भदोही का हैंडमेड कालीन था, ये सबसे ज़्यादा अमेरिका 60% लेता था और एकदम बाज़ार में इतना भारी टैरिफ लगा देना, तो जो भी हमारे आर्डर थे, जो हमारे निर्यातक थे, वो तो परेशान हैं। तो उनसे दिल्ली सरकार ने भी बात की है। अभी सांसद जी विनोद बिंद जी लेके गए थे, पीयूष गोयल जी से हमारी भी बात हुई है और अब प्रदेश सरकार भी चिंतित है कि हमारे यहाँ के जो इस तरह के बड़े बड़े उद्योग हैं और उनके संकट में सरकार उनके साथ रहे। सरकार क्या कर सकती है, किस तरह से मदद कर सकती है, कितना सरकार के खजाने से पैसा दे सकती है, वो हम लोग विचार कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जितने भी उद्यम प्रभावित हैं उनको हमारी सरकार अतिरिक्त मदद करेगी। जो इंसेंटिव हैं नीतियों से, उनसे हट करके एक अलग पैकेज बना करके हम लोग मदद करने का। थैंक यू। आपको यह भी बता दें कि जिले के एक्सपो मार्ट में मई 11 से 14 अक्टूबर के बीच इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन होगा। इसमें आने वाले आयातकों के लिए बनारस के 5 स्टार होटल में 400 कमरे बुक किए गए हैं। बुकिंग सीपीसी की ओर से की गई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बहादुई कोतवाली क्षेत्र के हृदयपट्टी गांव में गुरुवार की देर मां की मोबाइल चलाने से मना करने पर 7वीं की छात्रा ने फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छात्रा के पिता ने बताया कि बेटी 7वीं कक्षा की छात्रा थी। बृहस्पतिवार रात में वह खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। रात में परिजन जब उठे तो वह अपने कमरे में नहीं दिखी। मकान की दूसरी मंजिल पर बने स्टोर रूम में जाकर देखा तो वह खिड़की के सहारे साड़ी के फंदे से लटकी थी। बताया कि बेटी को उसकी मां ने मोबाइल चलाने पर डांटा था। पिता ने तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी। फोरेंसिक टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंच गई। कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। सीओ भदोही अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शव को परिवार वालों को सौंप दिया गया। छात्रा का अंतिम संस्कार भोगांव घाट पर किया गया। क्षेत्र में छात्रा के आत्मघाती की चर्चा रही। लोग चर्चा कर रहे थे कि छात्रा मोबाइल ज्यादा चलाती थी। उसकी मां ने उसे मोबाइल चलाने से मना किया था। परिजन स्तब्ध हैं। उधर दूसरी ओर दुर्गागंज थाना क्षेत्र के भंडा गांव में शुक्रवार को मां की डांट से नाराज एक युवती ने विषाक्त पदार्थ खा लिया। इससे उसकी तबीयत खराब हो गई। परिजन उसे सीएचसी दुर्गागंज लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उपचार कर युवती की जान बचाई। डॉक्टर शिवेंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि अब युवती खतरे से बाहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परसीपुर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। वाराणसी से कुर्ला जा रही ट्रेन संख्या 15,018 अब के स्वीपर की मौत हो गई। मृतक की पहचान 45 साल के विनोद कुमार के रूप में हुई। वह महाराजगंज जिले के फ्रिंदा थाना क्षेत्र के उदितपुर गांव के रहने वाले थे। घटना उस समय हुई जब विनोद एक स्लीपर कोच की सफाई के बाद दूसरे कोच में जाने के लिए उतरे। जैसे ही वह दूसरे कोच में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ट्रेन चल पड़ी। वो ट्रेन के पहिए में फंस गए और कुछ दूर तक घसीटते चले गए। यात्रियों के शोर मचाने पर लोको पायलट ने स्पेशल ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी है। परिजनों के आने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। नियमित वेतन की मांग को लेकर सहकारी समितियों के सदस्यों ने
शुक्रवार को विकास भवन परिसर में प्रदर्शन किया। सदस्यों ने सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता को संबोधित एक मांग पत्र मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा। कहा कि वर्ष 2023 में उन्हें समिति में सदस्य बनाया गया, लेकिन आज तक उन्हें कोई लाभ नहीं दिया गया। इसके साथ ही सदस्य समिति के कर्मचारियों के साथ अक्सर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है। पत्र के माध्यम से सदस्यों ने सरकार से अन्य प्रदेशों की भांति वेतन भुगतान करने की मांग की। समितियों के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 22 सितंबर से सभी समितियों में करों का बहिष्कार करेंगे। नियमित वेतन अन्य प्रदेशों की भांति भुगतान किया जाए, अन्यथा के दशा में हम लोग सामूहिक त्याग पत्र दे देंगे। गणेश सिंह माधोराम, संतोष शुक्ल, मिथिलेश यादव, अनुपम पांडेय, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, रामरति बिंद, हेमंत शुक्ल, अनुज पांडेय, शिवनाथ, सत्यम सिंह मौजूद रहे। देखते हैं अगली खबर। बार बार हिदायत व चेतावनी के बाद भी शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति को लेकर ऑनलाइन आवेदन किए छात्र छात्राओं के डाटा प्रोफाइल को लाख करने में 75 विद्यालय प्रबंधन की ओर से लापरवाही बरती गई है। इन शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य प्रधानाचार्यों को जल्द से जल्द प्रोफाइल लॉक करने की चेतावनी दी गई है। इन्हें नोटिस भी जारी की गई है। 3 दिन का समय देते हुए चेताया गया है कि विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही व यदि छात्र छात्राएं शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित हुए तो कार्रवाई की जाएगी। जिले में माध्यमिक शिक्षा परिषद सहित अन्य शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत हाई स्कूल स्तर के 334, इंटरमीडिएट स्तर के 139 और अन्य शिक्षण संस्थान 72 समेत कुल 545 शिक्षण संस्थान संचालित हैं। इनमें लगभग 3 लाख छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन संस्थानों में पढ़ने वाले सामान्य, ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी ANRLM के अंतर्गत चालू सत्र में गठित महिला स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड एवं सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करने के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने पर भदोही जिला मुख्यमंत्री दर्पण रिपोर्ट में प्रदेश में पहले स्थान पर आया है। भदोही ने निर्धारित लक्ष्य 353 स्वयं सहायता समूहों के सापेक्ष 347 को फंड दिया। यह लक्ष्य का लगभग 98.3% है। गाजीपुर 81.53% लक्ष्य तय कर दूसरे स्थान पर है। वहीं वाराणसी ने 72.47% लक्ष्य हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। चौथे नंबर पर फिरोजाबाद और 5वें स्थान पर कौशाम्बी जिला है। 2025 से 26 के दौरान रिवॉल्विंग फंड व सामुदायिक निवेश निधि वितरण के लिए वार्षिक लक्ष्य आवंटित हुआ था। नए स्वयं सहायता समूह गठित होने के बाद प्रत्येक समूह को सरकार बैंक के माध्यम से 30-30 हजार रुपये रिवॉल्विंग फंड दे रही है। सरकार यह राशि प्रोत्साहन के रूप में देती है। इसे ही रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि कहा जाता है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मारपीट, धमकी तथा विवाहिता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोपी को दुर्गागंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पति से परेशान होकर महिला ने तालाब में कूदकर जान दे दिया था। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के आनंदडीह निवासी प्रेमशीला देवी पत्नी शीतला प्रसाद की बेटी 38 वर्षीय अन्नू को शादी 13 साल पहले सुनील कुमार यादव निवासी जदुपुर के साथ हुई थी। ससुराल के लोग विवाहिता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम करते थे। इतना ही नहीं, आए दिन बुरी तरह से पीटते भी थे, जिससे आजिज महिला ने इसी साल 10 अप्रैल को तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लिया था। मामले से पुलिस को अवगत कराया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ऐसे में न्यायालय से गुहार लगाई गई थी। कोर्ट के आदेश पर दुर्गागंज थाने की पुलिस ने गत माह 24 जुलाई को पति समेत 8 आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। वहीं रास्ते के विवाद को लेकर वृद्ध को लाठी डंडे से पीटा गया था। इलाज के दौरान जान चली गई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके शुक्रवार को जेल भेज दिया। वहीं 5वें आरोपी की तलाश जारी है। औराई थाने के उगापुर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें कईयों के जख्मी होने पर इलाज कराया गया था। इलाज के दौरान 70 वर्षीय राम मनोहर की मौत 10 सितंबर को हो गई। अब अंतिम खबर में बात खेल जगत से। ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए नई पहल शुरू की गई है। अब ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक अलग अलग विधाओं में खेल प्रतियोगिता होगी। इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के साथ उन्हें प्रदेश और देश स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का मौका दिया जाएगा। जिला युवा कल्याण अधिकारी दिनेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक जिले में विधायक खेल स्पर्धा का आयोजन होगा। इसमें विजेता टीम और खिलाड़ियों को
सांसद खेल स्पर्धा के तहत तहसील और जिला स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होने का मौका मिलेगा। जिला स्तर पर आयोजित खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सांसद खेल स्पर्धा में आयोजित प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि विधायक खेल स्पर्धा और सांसद खेल स्पर्धा में कुश्ती, कबड्डी, हॉकी, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, खो-खो, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसी खेल विधाओं को शामिल किया गया है। इसमें प्रतिभाग करने के इच्छुक खिलाड़ी 20 सितंबर तक अपना पंजीकरण ऑनलाइन सांसद खेल महोत्सव.in पर कर सकते हैं। इस खेल प्रतियोगिता में प्रवेश निःशुल्क होगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।